हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बाय गजानन सर। आज हम करने वाले हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस प्रैक्टिस सेट, जो कि खास तौर पर एनवीएस, केबीएस, ईएमआरएस एग्जाम 2026 का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पर आधारित है। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ग्रामर का यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एग्जाम प्रिपरेशन दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए और कोशिश कीजिए कि पहले हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद सोचें। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। तो गाइज, हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस से पैसिव बदलने का, वो है अमन राइट्स अ लेटर। अब ध्यान रखना, इसमें क्या दे रखा है, राइट्स दे रखा है, यानी कि सेंटेंस कौन सी टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो देखिए गाइज, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको केवल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पे ही ध्यान देना है बस, और उसको ही चेंज करते टाइम पर बस उस पर ध्यान देना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, इज, एम और आर आएगा, प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें इज, एम, आर दे रखा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहले सेंटेंस में दे रखा है इज, तो पहला सेंटेंस इसका आंसर हो सकता है। दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है इज लेकिन साथ में बीइंग दे रखा है, तो चौथा भी इसका आंसर नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अ लेटर इज रिटन बाई अमन, यानी अमन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है गाइस, वो है अंकित इज हेल्पिंग रोशनी, यानी कि अंकित जो है वो रोशनी की मदद कर रहा है। इसमें सेंटेंस जो है ये कौन सी टेंस का है, इज, एम, आर दे रखा है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, एम, आर प्लस बीइंग आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब हो प्लस साथ में बीइंग हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो पहले सेंटेंस में इज दे रखा है लेकिन बीइंग नहीं है, दूसरे में इज है, बीइंग भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रोशनी इज बीइंग हेल्प बाई अंकित। रोशनी की जो मदद है वो अंकित के द्वारा की जा रही है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है रवि कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि रवि ने काम को पूरा किया। ये सेंटेंस जो है ये है पास्ट इंडेफिनेट का। अब पास्ट इंडेफिनेट का अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, वॉज वर्ब आएगा प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो गाइस, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें वॉज वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो पहले में नहीं है, दूसरे में दे रखा है वॉज, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से करेक्ट है। सब्जेक्ट द वर्ब सिंगुलर है तो वॉज करेक्ट है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि बी, द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई रवि, काम को रवि के द्वारा पूरा किया गया था। इसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है गाइस वो है राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में आएगा। तो कौन सा सेंटेंस है जिसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग दे रखा है, पहले में इज है केवल, सेकंड में दे रखा है इज है, साथ में बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड भी दे रखी है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राहुल, क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा। इसके बाद गाइज हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है गौरव विल फिनिश द टास्क।
सेंटेंस देखिए कौन से टेंस का है, तो बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है। गौरव जो है काम को खत्म कर लेगा, इस सेंटेंस का अर्थ है। तो अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल शैल प्लस बी आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए चारों में से कौन से ऑप्शन में विल शैल प्लस बी दे रखा है, तो पहले में है विल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, और किसी सेंटेंस में कोई नहीं है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द टास्क विल बी फिनिश्ड बाई गौरव, यानी कि काम को गौरव के द्वारा खत्म कर लिया जाएगा। गाइस ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 20 क्वेश्चंस का है, और लास्ट में आप मुझको कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने सही निकले, कितने में से 20 में से आपके कितने सही निकले। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गणेश इज रीडिंग अ बुक, यानी कि गणेश एक किताब पढ़ रहा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज एम आर प्लस बीइंग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए गाइस कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें इज एम आर प्लस बीइंग हो, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। पहले में है इज लेकिन बीइंग नहीं है, बी वाले में इज है, बीइंग भी है और रीडिंग की थर्ड फॉर्म यानी रीड की थर्ड फॉर्म रीड भी दे रखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अ बुक इज बीइंग रीड बाई गणेश। एक किताब या एक पुस्तक जो है वो रमेश के द्वारा पढ़ी जा रही है। इसके बाद हमारा सातवां जो क्वेश्चन है गाइस वो है चिंटू ओपन द डोर। तो सेंटेंस कौन से टेंस का है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। और अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में हो तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में आएगा। तो कौन सा सेंटेंस है देखिए आप, पहले में इस दे रखा है, पहला इसका आंसर नहीं बनेगा। सेकंड में दे रखा है वॉज, डोर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वॉज हेल्पिंग वर्ब करेक्ट है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द डोर वॉज ओपन्ड बाई चिंटू, यानी कि दरवाजा चिंटू के द्वारा खोला गया था। इसके बाद में गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राकेश विल बाई अ कार, यानी कि राकेश एक कार खरीदेगा। सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, विल शैल प्लस बी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा सेंटेंस है चेक कीजिए, ए में नहीं है, बी में दे रखा है विल प्लस बी भी दे रखा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दी हुई है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अ कार विल बी वॉट बाई राकेश, एक कार राकेश के द्वारा खरीदी जाएगी। इसके बाद नमा जो क्वेश्चन है वो है आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। कौन से टेंस का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म दी रखी है तो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर आएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो चेक करते हैं गाइस, पहले सेंटेंस में इस दे रखा है तो इसका आंसर नहीं है, दूसरे में दे रखा है वॉज, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है रिटर्न। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। तो ये नवे का सही जवाब है। इसके बाद हमारा जो 10वां क्वेश्चन है गाइस वो है वी आर वॉचिंग अ मूवी। ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कैसे पता चलेगा, इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है। तो गाइस अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो जो पैसिव हेल्पिंग वर्ब है वो बनेगी इज एम आर प्लस बीइंग और साथ में होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहला जो सेंटेंस दे रखा है ऑप्शन में उसमें इज दे रखा है लेकिन बीइंग नहीं। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें इज भी दे रखा है, साथ में बीइंग भी है और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड भी दे रखी है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर
बी, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाई अस, यानी कि एक मूवी हमारे द्वारा देखी जा रही है। तो गाइज ये हमारे अभी तक के 10 क्वेश्चन है। आप कमेंट करके मुझे बताओ यहाँ तक आपके कितने सही निकले। लास्ट में आप टोटल मुझे बताना कि आपके 20 में से कितने सही निकले, तो कमेंट करिए गाइज। इसके बाद हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, यानी कि तुमने समस्या को हल किया। कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो पैसिव जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो क्या बनेगी, वॉज वर्ब, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। तो कौन सा इसका करेक्ट जवाब हो सकता है, पहले में इज दे रखा है, पहला इसका आंसर नहीं बनेगा। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है वॉज दे रखा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व भी दे रखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय यू, यानी कि समस्या को तुम्हारे द्वारा हल किया गया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दे आर क्लीनिंग द रूम, यानी कि वे कमरे की सफाई कर रहे हैं। ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर प्लस बीइंग, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो पहले में इज दे रखा है लेकिन बीइंग नहीं है, तो पहला इसका जवाब नहीं बनेगा। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें इज दे रखा है, साथ में बीइंग भी है, और थर्ड फॉर्म क्लीन भी दे रखी है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाई देम, यानी कि कमरे को उनके द्वारा साफ किया जा रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ही इज राइटिंग अ पोएम, यानी कि वह एक कविता लिख रहा है। सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो जो पैसिव हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज एम आर प्लस बीइंग, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले में इज दे रखा है लेकिन बीइंग नहीं है, तो पहला इसका करेक्ट जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में इज दे रखा है, बीइंग भी दे रखा है, साथ में थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय हिम, यानी कि एक कविता उसके द्वारा लिखी जा रही है। इसके बाद में हमारा जो 14वां क्वेश्चन है गाइस वो है शी प्रिपेयर्ड डिनर। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रिपेयर्ड दे रखा है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसकी जो पैसिव हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या बनेगी, वॉज वर्ब होगा प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो पहले में इज दे रखा है, पहला इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरे में वॉज दे रखा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, डिनर वॉज प्रिपेयर्ड बाई हर, यानी कि डिनर या जो खाना था वो उसके द्वारा तैयार किया गया था या पकाया गया था। इसके बाद में जो 15वां क्वेश्चन है गाइस वो है अमन विल टीच द स्टूडेंट्स, यानी कि अमन जो है वो छात्रों को पढ़ाएगा। सेंटेंस कौन से टेंस में है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है। और अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट में है तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी विल शैल प्लस बी, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट जवाब, पहले में आर दे रखा है तो पहला इसका आंसर नहीं बनेगा। दूसरे में दे रखा है बी, साथ में बी भी है, और थर्ड फॉर्म टॉट भी दे रखी है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाई अमन, छात्रों को अमन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर गाइज हमारे 15 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, 15 क्वेश्चन। याद रखना ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको कम समय में अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है राहुल इज फिक्सिंग द बाइक। कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी,
इज एम आर प्लस साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट जवाब हो सकता है? पहले में इज दे रखा है लेकिन बीइंग नहीं, दूसरे में इज भी दे रखा है, साथ में बीइंग भी है और थर्ड फॉर्म फिक्स्ड भी दे रखी है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द बाइक इज बीइंग फिक्स्ड बाई राहुल, यानी कि बाइक को राहुल के द्वारा फिक्स किया जा रहा है। हमारा जो 17वां क्वेश्चन है गाइस वो है गौरव पेंटेड द वॉल, यानी कि गौरव ने दीवार पर रंग किया। कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म दे रखी है पेंट की, पेंटेड। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वॉज वर्ब प्लस साथ में थर्ड फॉर्म आएगा। तो पहला ऑप्शन इसका जवाब नहीं हो सकता क्योंकि इज दे रखा है, दूसरे में दे रखा है वॉज, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो इसका करेक्ट जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, द वॉल वॉज पेंटेड बाई गौरव, यानी कि दीवार पर रंग किसके द्वारा किया गया था? गौरव के द्वारा किया गया था। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है 18वां वो आता है रोशनी विल सिंग अ सॉन्ग, रोशनी एक गाना गाएगी। कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है क्योंकि विल प्लस साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनेट में हो तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शैल प्लस साथ में बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन बन सकता है? पहला नहीं है क्योंकि पहले में इस दे रखा है, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें विल दे रखा है, बी दे रखा है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म संग भी दे रखी। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अ सॉन्ग विल बी संग बाई रोशनी, यानी कि गाना रोशनी के द्वारा गाया जाए। इसके बाद में गाइस आता है हमारा 19वां क्वेश्चन, अंकित इज रिपेयरिंग द कंप्यूटर। यह सेंटेंस कौन से टेंस का है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। क्यों? क्योंकि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में से दे रखा है। तो पैसिव वॉइस में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या बनेगी? इज एम आर प्लस साथ में बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो इसका जवाब कौन सा हो सकता है? पहली में केवल इज दे रखा है, पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। दूसरे में इज दे रखा है, साथ में बीइंग भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड भी दे रखी है। तो गाइस इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, द कंप्यूटर इज बीइंग रिपेयर्ड बाई अंकित, यानी कि कंप्यूटर जो है वो अंकित के द्वारा ठीक किया जा रहा है, उसकी मरम्मत की जा रही है। और फिर आता है गाइज हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे पता चला? सेकंड फॉर्म दे रखी, तो यानी कि उन्होंने परियोजना को पूरा किया। अब पैसिव हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसकी? वॉज वर्ब आएगा प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें इज दे रखा है, वो इसका सही जवाब नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है उसमें दे रखा है वॉज, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाई देम, यानी कि परियोजना को उनके द्वारा पूरा किया गया था। तो गाइस ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले 20 में से। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए रेगुलर जो नए टॉपिक हैं उन पर वीडियो लेकर आता रहूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।